Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar. का हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब की एक क्लास हम देख चुके हैं. आज देखने वाले हैं आगे की क्लास में क्या हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हेयर इज वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. देखो वर्ब जो है हमने अभी तक पढ़ा था वर्ब में ट्रांजिटिव स्टेटिव एंड एक्शन वर्ब. आज हम देखने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वर्ब ऐसी वर्ब जिसके बाद आपको अगर क्या मिले, ऑब्जेक्ट. देखो इनके नामों में ही छुपा होता है. अगर जैसे कोई हिंदी मीडियम से है तो मैं बता दूं, ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक. इट मीन्स कर्म के साथ. कर्म क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट. ऐसी वर्ब जिसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो क्या होती है हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब. देखो एक रूल तो है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, या फिर ऑब्जेक्ट अगर आता भी है तो उससे पहले आपको क्या मिलेगा? प्रीपोजिशन. क्लियर? तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हुई? ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट आता भी है तो वो प्रीपोजिशन के बाद आता है. एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलता है. सो वर्ब हमने देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब. एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है या नहीं आता है. इफ देयर इज ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब देन दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब. इफ देयर इज नॉट ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब देन दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. और अगर है तो वो किसके बाद होगा? प्रीपोजिशन के बाद. कुछ एग्जांपल हम देखते हैं. फर्स्ट है इंडिया वॉन दी बार. अब देखो इंडिया है हमारा सब्जेक्ट एंड वॉन क्या हुई हमारी? वर्ब. अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है दी वॉर. दी वॉर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो एक इस तरह की वर्ब हुई ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? सो हिल थ्रू द बॉल. अब थ्रू भी क्या है हमारा? वर्ब. अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये भी क्या हुई हमारी? थ्रू क्या हुई? ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? द टीचर क्या है हमारा? सब्जेक्ट. हेल्प क्या है हमारी? वर्ब. एंड मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट. तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, सो हेल्प इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. आई होप सभी को ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा. नाउ सी द इंट्रांजिटिव वर्ब. अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल गिवन है, तो आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है कि कम, गो, फील, डाई, स्लीप, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. मैंने ऐसा थोड़ा सा आपको याद रहे या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिर्फ. बाकी आप सेंटेंस को पढ़ के तो पता लगा ही लोगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव. अब एग्जाम्पल देखते हैं. ही लाफ्ड. अब ही देखो, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट. लाफ्ड है हमारी वर्ब. अब वर्ब के बाद देखो आपको क्या गिवन है? प्रीपोजिशन. तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या बताया था मैंने? या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, या फिर अगर होगा तो वो किसके बाद आएगा? प्रीपोजिशन के बाद. प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये वाली जो लाफ्ड जो वर्ब है वो हमारी कैसी हुई? इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? रोहिणी सैंग एट द पार्टी. अब देखो सैंग भी क्या है? वर्ब है. एट है हमारा प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद आपको गिवन है ऑब्जेक्ट, तो सैंग हुई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? मुकुल लैड ऑन द फ्लोर. लैड हुई हमारी वर्ब. ऑन है हमारा प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, सो लैड इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब. तो आई होप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में एज सच कुछ इतना टफ नहीं था, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नाउ पॉइंट आउट इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब. अब कुछ एग्जांपल गिवन है, वहां पर आपको पहचानना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, द सोल्जर फॉट ब्रेवली. अब फॉट हमारा क्या है? वर्ब है. एंड ब्रेवली क्या है? ब्रेवली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है. ब्रेवली क्या होता है? एडवर्ब. देखो जितना 99 तो नहीं, लेकिन हम 90% बोल सकते हैं. जितने भी एडवर्ब होते हैं सब में क्या लगा होता है? ly लगा होता है. सो वर्ब के बाद अगर आपको एडवर्ब गिवन है, ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो वो आपकी क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? आई एम गोइंग टू द मार्केट. गोइंग यहाँ पर वर्ब है. गोइंग इज अ वर्ब, लेकिन वर्ब के बाद आपको क्या गिवन है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन गिवन है तो वर्ब कैसी हुई? इंट्रांजिटिव. शी क्लीन द रूम. क्लीन है हमारी वर्ब. वर्ब के बाद गिवन है ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है रूम, तो ये क्या हुआ हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? शी क्लीन विद अ वैक्यूम क्लीनर. क्लीन है हमारी वर्ब. वर्ब के बाद गिवन है प्रीपोजिशन गिवन है. प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है, तो ये क्या हुई हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? तो
अब तो आई होप सभी को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन दी नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब जो सबसे मेन कंसेप्ट होता है वर्ब में वो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को तो हम थोड़ा सा अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। कितने तरह की होती है? 27 हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि हम देखने वाले हैं, लेकिन होती क्या क्या है, कैसे होती है, वो भी हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस एग्जाम्पल में समझते हैं। शी इज क्लीनिंग द रूम। इज है हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड क्लीनिंग है हमारी मेन वर्ब। दी रूम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपको इस सेंटेंस में देखना है इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो देखो शी क्लीन द रूम। अब क्लीन है हमारी मेन वर्ब, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं गिवन है। क्लियर? अब एक एक करके सारी हेल्पिंग वर्ब को हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सबसे फर्स्ट जो हम देखते हैं, देखो फर्स्ट है इज, एम, आर, वॉज, वर। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आने वाली है? आईएनजी फॉर्म। तो या तो हम बोलेंगे इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? बी4। देखो बार बार मैं आईएनजी आईएनजी नहीं बोल के आपको क्या बोलने वाली हूँ? बी4, क्योंकि हम जितनी भी आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की उन्हें इंग्लिश में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी4 से। वैसे तो हमने पढ़ा है वर्ब 3 तरह की होती है, V1, V2 एंड V3, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वर्ब होती 3 तरह की ही है, लेकिन हम उसके 5 फॉर्म हम यहाँ पर लिखते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब V4 क्या होती है? जितनी भी आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की उन सबको हम क्या बोलने वाले हैं? V4। तो आगे तक जितना भी हम पूरा कवर करने वाले हैं सब में मैं आईएनजी ना बोलकर क्या बोलने वाली हूँ? V4। क्लियर सभी को? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव एंड हैड, इनके बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आता है? हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये एक्टिव पैसिव क्या होता है ये हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो क्या है कि हैज, हैव और हैड के बाद चाहे सेंटेंस एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, हमेशा क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? एक्टिव और पैसिव तो हम अलग से डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है हैज, हैव और हैड के बाद चाहे हमारा सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो, कैसे पहचानते हैं सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव, ये सब बाद में हम देखेंगे, लेकिन इन सभी के बाद वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। अब देखो एग्जाम्पल गिवन है, ही हैड रॉट अ लेटर। ही हैड, हैड के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन रॉट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती नहीं है, तो क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म? रिटन। देखो इसकी तीनों फॉर्म होती है, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉट एंड थर्ड वन इज रिटन। तो 3 फॉर्म जो होती है वर्ब की, राइट, रॉट एंड रिटन, V1, V2 एंड V3। अब देखो V4 और V5 कंसेप्ट में आपको अगर बताऊं तो V4 क्या हो जाएगी? राइटिंग, आईएनजी लगा दिया मैंने तो राइटिंग। एंड V5 जो होती है वो क्या होती है? वर्ब में एस या ईएस लगा दो तो आप क्या लिख दोगे? राइट्स। क्या लिख दोगे? राइट्स। ये क्या होगी? आपकी V5 होगी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है डू, डज एंड डिड। डू, डज एंड डिड, इनके बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? आपको ये सब याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा था इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद क्या था? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देन हमने देखा था हैज, हैव, हैड, उनके बाद था वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने देखा है डू, डज एंड डिड, उनके बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब डू, डज, डिड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। देखना कि ये डू, डज एंड डिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनमें स्टूडेंट अधिकतर क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। अब किस तरह की करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। He did help the poor। अब did गिवन है एंड वर्ब की क्या आने वाली है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन help तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है help। क्लियर? सेकंड देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा he did help the poor। He did help the poor। अब देखो यहाँ पर did के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो ये सेंटेंस क्या है? हमारा एकदम करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? हमारा गलत है। अब क्यों गलत है? देखो मैं बता देती हूँ। डू, डज एंड डिड,
डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब अगर हम यूज करते हैं तो ये किस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, या तो हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव या फिर हमारा सेंटेंस होना चाहिए इंटेरोगेटिव। लेकिन ये सेंटेंस ना ही हमारा नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है, इसी तरह ये सेंटेंस भी क्या होगा हमारा एकदम रॉन्ग होगा। तो ये कंसेप्ट आप जरूर याद रखिएगा कि डू डज डिड जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। कभी भी पॉजिटिव सेंटेंसेस में इन वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? ही डिड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, ही डिड नॉट, देखो डिड है नॉट है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद वर्ब का क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है कंप्लीट। सो दिस इज रॉन्ग बट दिस सेंटेंस इज राइट। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि है, देखो यहाँ पर रिटर्न भी है डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आप बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड का यूज नहीं होता है। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन गिवन है माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू वर्क। अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि सेड किस में चेंज हो गया आस्क्ड में, ये हम बाद में जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं डू डज एंड डिड का कंसेप्ट, वो हमें यहाँ पर देखना है। अब ये सेंटेंस तो कैसा था इंटेरोगेटिव, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है डू का। लेकिन अगर हम इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो ना तो ये नेगेटिव है ना ही ये इंटेरोगेटिव है, तो ये सेंटेंस कैसे है एकदम पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होगा, तो सेंटेंस कौन सा करेक्ट हुआ वेयर आई वर्क। सिंपल हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगा दी है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम देखते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल गिवन है व्हाट डज अम्यूज मी द मोस्ट इज हिज फनी बिहेवियर। सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यहाँ पर नहीं गिवन है, तो डज का यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस व्हाट अम्यूजेस, क्या लिख सकते हो आप व्हाट अम्यूजेस मी द मोस्ट इज हिज फनी बिहेवियर। अम्यूज की जगह क्या लिख दोगे आप अम्यूजेस, एस लगा दोगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है देखो एक और एग्जांपल आपको गिवन है डिड हेल्प। डिड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म तो आता नहीं है, तो हमें लगाना होगा डिड हेल्प। ये सही हो सकता था, लेकिन सेंटेंस में क्या होना चाहिए था या तो इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव, इसलिए सेंटेंस क्या होगा हमारा एकदम रॉन्ग होगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, शी हेल्प्ड मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है देखो बी और बीन, ये भी क्या होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है बी और बीन। इनके बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। क्लियर? फॉर्म ऑफ वर्ब कम्स आफ्टर बी एंड बीन। बी और बीन के बाद हमेशा लगाते हैं आईएनजी। और एक होती है बीइंग, बीइंग के बाद आता है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो आगे की स्लाइड में आपको गिवन होगा। तो बीइंग के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बी और बीन के बाद आता है आईएनजी। तो यहाँ पर गिवन है ही विल बी, बी गिवन है, बी के बाद आईएनजी फॉर्म गिवन है। ही विल हैव बीन, बीन भी गिवन है, बीन के बाद भी आईएनजी फॉर्म गिवन है। तो दोनों ही सेंटेंस क्या है हमारे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है देखो बीइंग, जैसा कि मैंने बताया था बीइंग के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। अ लेटर इज बीइंग रिटन, देखो राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइट रॉट रिटन, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो बीइंग के बाद आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस क्या हुआ हमारा एकदम करेक्ट हुआ। तो हमने आज देखी थी, देखो ये यहाँ पर गिवन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हमने आज देखी थी उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी इज, एम, आर, वॉज एंड वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद क्या था वी का आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स बी4। क्लियर? इसके बाद हमने देखा था इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव, हैड के बाद था वर्ब का थर्ड फॉर्म बी3। क्लियर है? नेक्स्ट हमने देखा था डू, डज एंड डिड।
डू डज डिड के बाद था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक जो बात थी हमें याद रखने के लिए, डू डज डिड हमेशा या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होंगे या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद हमने देखा था बी एंड बीन। बी और बीन के बाद था वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एंड लास्ट हमने देखा था बीइंग। बीइंग के बाद थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कितनी टोटल हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देख ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 एंड 15 हेल्पिंग वर्ब हम देख चुके हैं 27 में से। अब जितने भी रिमेनिंग है, कितनी रिमेनिंग है, 2 and 1 जो 12 हेल्पिंग वर्ब है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, दैट इज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मॉडल वर्ब क्या होती है। एंड मॉडल वर्ब्स को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आज जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हमने देखी है वो आपको सबको समझ में आई होगी। एंड किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।